गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे कि जो ध्वनि होती है वो कैसे उत्पन्न होती है मनुष्यों के अंदर। तो हमारे अंदर जो ध्वनि यंत्र होता है वो ध्वनि वाक यंत्र भी कहते हैं, उसे कंठ कहते हैं, इंग्लिश में उसे लैरिंक्स को कहते हैं। ध्वनि वाक यंत्र को हम कई बार वोकल बॉक्स भी बोलते हैं। तो अभी मैंने जो ये ध्वनि वाक यंत्र है इसके लिए क्या ये बोला है कि इसको वोकल बॉक्स बोलते हैं, और कंठ का तो लैरिंक्स आपका बता ही रखा है। उसके बाद ये कहाँ पर होता है, आपके गले में देखिए देखिए जब भी आप कुछ निगलते हैं तो एक चीज़ फील होती है आपको कि नीचे जा रही है ये। तो ये जो है यहीं पर आपका ये लैरिंग्स होता है, कंठ होता है। और बॉयज़ के अंदर थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि उनका वोकल बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है, और लेडीज़ का थोड़ा सा छोटा होता है इस कंपैरिजन। तो अभी आगे पढ़ेंगे हम क्या फ़र्क होता है उनके और जेंट्स के कंठ के अंदर। अब सबसे पहले कि ये कहाँ पर होता है, ये आपको बताया था कि श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। अब ये वाक यंत्र जो होता है हमारा, जो वोकल बॉक्स होता है, इसके पास उसके आर पार दो वाक तंतु होते हैं। देखो अगर आपको दिखाई दे रहे हो, ये एक वाक तंतु है और ये दूसरा वाक तंतु है। देखो अब क्या हो गया, ये पूरी चीज़ तो ढकी हुई है, जो इतना स्पेस जो बच रहा है, जो वी के बीच में जो स्पेस आएगा, थोड़ा सा स्पेस है ना, तो जब फेफड़े से जो हवा निकलती है, जब इसके बीच में से जाएगी हवा, तो ये दोनों कंपन करने लग जाएंगे, और उन्हीं कंपन की वजह से जो होते हैं हमारी ध्वनि जो है वो निकलती है मुंह में से। ठीक है, तो ये जो था इनको हम बोलते हैं बेटा वाक तंतु। क्या बोलते हैं? वाक तंतु। तो ये जो दोनों वाक तंतु हैं ये हमारे इस कंठ में होते हैं, और वाक तंतु को हम इंग्लिश में बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, और उन दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो जगह होती है वो बहुत कम होती है, और इनके बीच में से जब हवा निकलती है तो फिर वो जो वाक तंतु हैं वो कंपन करने लगते हैं, वो हिलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। जो वाक तंतु होते हैं इनसे मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, मसल्स जुड़ी होती हैं, जो किसी की ज़्यादा तन के रखती हैं, तन के मतलब उसको खींच के रखती हैं, किसी को ढीला रखती हैं, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में रहती है। तो सबकी जो आवाज़ें होती हैं वो इस टाइप से अलग अलग आती हैं वो, और कई बार हम आवाज़ चेंज कर पाते हैं, वो भी इन्हीं वजह से कर पाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैंने अभी बताया कि ये दो वाक तंतु हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा होता है। तो इसको कैसे हम समझेंगे कि कैसे ये कंपन करती हैं, तो आप सिंपल एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो वैसे तो बच्चे बहुत बार करते हैं, कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। कागज़ को हल्का सा फाड़ लेते हैं, बीच में से एक होल कर लेते हैं, और फिर उससे फूंक मारते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है। या आप क्या करते हो, दो पेपर है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं दो पेपर, ये पतले पतले पेपर है, इनके बीच में को इनको दोनों सिरों से पकड़ के बीच में जो है उधर हवा डालेंगे। हवा डालेंगे तो फिर उनकी आवाज़ आएगी, अलग सी आवाज़ निकलती है। तो ये आप नॉर्मल कर सकते हो। पिछली बार भी मैंने आपको बोला था ये दो क्रियाकलाप करने के लिए, अब की बार आपने ये क्रियाकलाप करना है। दूसरा क्या करना है वो मैं बताऊंगी अभी आपको। सबसे पहले आपको इतनी बात पता चल गई कि हमारे अंदर जो ध्वनि प्रोड्यूस करने वाला यंत्र है उसे वाक यंत्र कहते हैं, वोकल बॉक्स कहते हैं, और दूसरा नाम उसका कंठ है, लैरिंक्स है। और जो वोकल बॉक्स है उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वाक तंतु होते हैं, जिनके बीच में थोड़ा सा जगह होती है, जिनके जो हवा बाहर निकलती है तो वाक तंतु हिलने की वजह से, ठीक है, तो उनके कंपन की वजह से ही ध्वनि प्रोड्यूस होती है। ये आपने पढ़ा। अब हम बता रहे हैं कि जैसे हमने अभी बताया था कि पुरुषों की आवाज़ अलग होती है, महिलाओं की आवाज़ अलग होती है। तो वो इसलिए होती है कि पुरुषों की जो वाक तंतु हैं, जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू विमेन। तो पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 mm की होती है। तो 20 mm को समझ लो आप 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर जितना होता है उनका वाक तंतु दोनों की लंबाई, और महिलाओं के अंदर वो 1.5 सेंटीमीटर 15 mm की होती है। बच्चों के अंदर तो और भी छोटा होता है, इसीलिए उनकी आवाज़ और भी मृदु होती है। तो अलग अलग आवाज़ें हैं तो अलग अलग उनकी लेंथ है, इस वजह से। तो ये तो हो गया हमारा वोकल बॉक्स के बारे में, वाक यंत्र के बारे में। अब बात करते हैं कि जो ध्वनि है जो हम बोलते हैं वो दूसरे के कान तक कैसे पहुंचती है। तो जब भी ध्यान ध्यान देना बेटा, आपको जब कोई ध्वनि
सुनाई देती है तो आपको कोई ना कोई माध्यम के थ्रू सुनाई देती है। माध्यम का मतलब चाहे वो किसी चीज़ के थ्रू हो के आई हो, सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, किसी के थ्रू भी आ सकती है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो तो अभी मैं जो आवाज़ निकाल रही हूँ ये हवा में, हवा मतलब गैसियस अवस्था के अंदर भी भ्रमण कर सकती है। मतलब माध्यम ज़रूर चाहिए। अगर निर्वात कर दिया जाएगा, निर्वात क्या होता है? निर्वात होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता। देखो, नी मतलब नहीं है, वात मतलब वायु, कि वायु नहीं है। वायु नहीं होगा तो जो कण है, जो ध्वनि पास कर रहे हैं एक दूसरे से कंप्रेशन रेयरफेक्शन करके, ये आपके हायर क्लासेस में आएगा, तो वो ये नहीं कर पाएंगे। या सीधा सीधा आप ये समझ लो, निर्वात में कोई भी चीज़ है ही नहीं, कोई माध्यम है ही नहीं, कोई भी गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो ध्वनि जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता ज़रूर होती है। देखो, लाइट को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट जो होती है, सूरज से रोशनी जो निकल रही है, वो 8 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाती है ना, 8 मिनट के कुछ सेकंड के बाद वो पृथ्वी पर पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो वैक्यूम को पास कर सकती है, वो उसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन साउंड वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि साउंड प्रोपगेशन के लिए यू नीड मीडियम? इसकी आप कौन सा क्रियाकलाप करेंगे? तो इसके लिए सिंपल एक क्रियाकलाप यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देख पाएँ तो। ये बच्चे बहुत करते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है। क्या करना है, आपने ग्लास लिया, ग्लास में आपने फ़ोन रखा है, सूखा ग्लास लेना, पानी में भर के फ़ोन मत डाल देना, ठीक है? सूखा ग्लास लेना है और उसमें फ़ोन रखना है, ठीक है? पहले आप उसको रिंग करके देखो कितनी रिंग आ रही है, ठीक है? या म्यूज़िक चला दो, उसके अंदर गाना चला दो, कोई रिंगटोन चला दो कोई, और उसकी आवाज़ सुनो कि कितनी आवाज़ आ रही है। उसके बाद आपने करते हैं ना, हवा खींचते हैं ग्लास की और मुंह से चिपक जाता है वो, है ना? तो आपने क्या करना है, उस ग्लास को लेना है, फ़ोन उसके अंदर ही रखना है और फिर उसको खींचना हवा को। जब हवा खींचेगी तो वो मुंह के चिपक जाएगा बिल्कुल। तो उस वक्त अगर उसमें निर्वात हो गया, तो अगर वो बज भी रहा है तो बाहर किसी को आवाज़ उसकी जो है उतनी सुनाई नहीं देगी जितनी पहले सुन रही थी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो आप हवा रखेंगे उसके अंदर, लेकिन उसकी जो आवाज़ पहले सुनाई दे रही थी एज़ कंपेरिजन अब के, वो आपको सुनाई कम देगी। तो ये जो हो गया, ये भी एक क्रियाकलाप हो गया, ये आपको करके देख सकते हो आप आराम से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ध्वनि को संचरण की आवश्यकता होती है। तो जो आवाज़ है वो कम आएगी, आपको कम सुनाई देगी जब आपने उसके अंदर से हवा खींच ली थी, क्योंकि आपने एक्चुअली क्या किया, निर्वात बनाने की कोशिश कर दी, उसके कुछ कण कम कर दिए, ठीक है ना? तो इस वजह से वहाँ पर आपको कम सुनाई दे रही है। तो इसने पूछा है कि क्रियाकलाप 13.8 में क्या दिखाना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि क्या द्रव के अंदर घंटी अगर हम बजाएंगे तो सुनाई देगा? बिल्कुल सुनाई देगा, ठीक है? तो इसका मतलब ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव या गैस किसी भी माध्यम से पास हो सकती है। तो अब आते हैं हम, ये दूसरे क्या दिखाना चाह रहे हैं वो हम बताएंगे अभी आपको। देखो क्या दिखाना चाह रहे हैं वो, देखो ये आपका एक स्केल लिया है, बड़ा वाला स्केल होता है ना, लोहे वाला, और उसमें एक बच्चे ने अपने कान पे लगाया है, दूसरे बच्चे ने वहाँ पर आवाज़ की है। कोई भी आवाज़ कर दो, नाखून मार दो या हाथ मार दो, तो इस वजह से क्या हुआ, वो जो आवाज़ जो स्केल पे की गई है वो दूसरे को बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। वो इस वजह से, क्योंकि जो ध्वनि है वो संचरण कर सकती है, प्रोपगेशन कर सकती है सॉलिड के अंदर भी। तो हमने पढ़ा कि सॉलिड के अंदर भी करती है, गैस के अंदर भी करती है और लिक्विड के अंदर भी करती है। ये वाला भी ठोस वाला ही दिखा रखा है, जो मेज़ के अंदर कोई बजा रहा होता है, कुछ ढोलक वगैरह बजा रहा होता है, दूसरा सुन रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनाई देता है। तो ये आपका कि सॉलिड के अंदर भी गमन कर सकती है। और ये टेलीफोन तो बहुत बच्चों ने बनाया होगा, है ना, ग्लास डाल के और एक रस्सी से करके हेलो हेलो, ओवर एंड आउट करते हैं ना बच्चे, खेलते हैं इससे। तो ये वाला तो बना ही रखा है। तो ये सब जो है आज हमने क्या पढ़ा है पूरा, कि हमें ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। हमारे पास कौन सा चीज़ है जिससे हम सुन सकते हैं? वो कान है। कान के 3 हिस्से होते हैं बेटा।
एक होता है एक्सटर्नल ईयर जो आपको दिखाई देता है, एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इंटरनल ईयर जो बाहर का हिस्सा, जैसा कान आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वो जो है वो एक्सटर्नल ईयर है। उसके बाद आपने अगर थोड़ा झांक के देखोगे उसके अंदर से तो आपको कुछ अंधेरी गुफा नज़र आएगी, आती है ना गुफा। तो जो नलिका होती है कर्णनलिका, वो जो होती है वो मिडल ईयर तक, कहाँ तक, जब तक वो पर्दा नहीं आ जाएगा कान का पर्दा, ठीक है, तो वो हमारा मिडल ईयर है। उसके बाद जो शुरू होगा वो इंटरनल ईयर है। थ्री पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने अभी बताया, कान का पर्दा जो होता है, कान के पर्दे को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा कर्णपटह। क्या बोलते हैं? कर्णपटह। इंग्लिश में इसके बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए आप सिंपल एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक आपने प्लास्टिक का डिब्बा लेना है, ठीक है, और उस प्लास्टिक के डिब्बे को एक तरफ से तो वो खुला होता ही है, उसका ढक्कन निकाल दो, और एक तरफ से उसको हल्का सा उसके अंदर से काट लो उसको, जो उसका नीचे का सिरा होगा, ताकि आप कुछ बोलो तो उसमें आराम से चला जाए। तो आपको ने नीचे का हिस्सा उसका काट लेना है, और एक सिरे पे आपने यहाँ पे इसके बलून बांधना है। दिख रहा है आपको? एक बलून बांध लिया और कुछ दाने रख दिए, कोई राई के रख लो, गेहूं के रख लो, कोई भी रख लो, चावल रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन आपने जो बलून है वो टाइट बांधना है बिल्कुल, ठीक है। और उसके ऊपर दाने रख लिए। देखो तो दाने इस बच्चे ने रख रखे ना ये दाने। अब क्या करना है, आपने उस नीचे से जो ये डिब्बा दिखाई दे रहा है ना, इसके नीचे की साइड से बोलना है। तो हवा जब जाएगी, आप बोलोगे, साउंड प्रोपोगेट करेगी, तो वो इस पे पर्दे पे आएगा ना उछाल। क्यों आएगा? क्योंकि वो जो साउंड वेव्स हैं वो आई हैं, टकरा रही हैं उसके ऊपर, तो वो कंपन करना शुरू करेगा, और इसी वजह से वो जो दाने हैं वो हिलना शुरू कर जाएंगे। तो ये जो वर्किंग है ये हमारे कान के पर्दे की वर्किंग जैसी है। जो हमारा कान का पर्दा है, जब साउंड वेव्स आती हैं वो कंपन करना शुरू कर देता है, और वो जो कंपन होता है वो उसके साथ हड्डियाँ अटैच होती हैं, और उसके बाद ऑप्टिकल नर्व, सॉरी, ऑडिटरी कैनाल जो होती है, ऑडिटरी नर्व जो होती है, जो दिमाग पे पहुंचाती है संदेश, वो जो होती है, देखो ये आपका कान दिखाई दे रहा है, मैं अभी बताती हूँ आपको जो मैं कह रही थी। क्या कह रही थी मैं? कि ये जो पोर्शन है ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, यहाँ तक जो है वो आपका मिडल ईयर है, और जो ये वाला पोर्शन है ये वाला इंटरनल ईयर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर मान लो कोई आपको ध्वनि सुनाई दी, तो ध्वनि आई, और ये कान का पर्दा जो है, ये देखो ये कान का पर्दा है, ये हिलने लग गया, कंपन किया। तो देखो इससे 3 हड्डियां अटैच है, मालिस इंकस स्टेप्स, ये 3 हड्डियां होती हैं, ये इससे अटैच हैं। और उसके बाद ये कोचिला होता है, ये जलेबी सा जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। आप कुछ भी मतलब ये समझ लो कि जो एक कंपन था ना, एक तरीके से कंपन यहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, और जब कंपन यहाँ तक पहुँचाया जाएगा तो जो यहाँ पर ऑडिटरी कैनाल होती है, जो मस्तिष्क में लेके जा रही है संदेश, वो कंपन जो है वो मस्तिष्क तक पहुँच जाएगा, और मस्तिष्क से वापस संदेश आएगा, आपको सुनाई दे जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पर्दा जो है, कर्णपटह जो है, वो ईयर ड्रम जो है वो मेन काम कर रहा है। अगर हमारे ईयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम सुन नहीं सकते। अगर अंदर की सारी चीज़ें ठीक हो, मान लो ये हड्डियाँ भी सही लगी हुई हैं, ये भी सब सही है, ये पार्ट भी सब सही है, अंदर का सब सही है, और पर्दे में छेद हो गया मान लो, तो क्या आपको सुनाई देगा? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सबसे कान में सही जो चीज़ संभाल के रखनी है वो है हमारा पर्दा। क्यों संभाल के रखना है? क्योंकि उसको हम कई बार क्या करते हैं, वैक्स निकालने के लिए उसके साथ छेड़खानी करते हैं, तो हमें नहीं निकालना वैक्स वगैरह कुछ ज़्यादा, ठीक है। कोई बहुत ही ज़्यादा बाहर आ जाता है तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई नुकीली चीज़, कोई कठोर वस्तु कान में नहीं डालनी, कोई पैनी चीज़, शार्प ऑब्जेक्ट्स, तो वो सब नहीं डालने, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, आपके कर्णपटह को, आपके ईयर ड्रम को नुकसान हो सकता है, और उससे आप बहरे भी हो सकते हो, आपको कम सुनाई दे सकता है, और हो सकता है फिर बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाए। तो आपने कोई भी छेड़खानी अपने कान के पर्दे के साथ नहीं करनी है। तो आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ ली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।